जय भीम साथियों, अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज शैक्षणिक योग्यता पर चर्चा करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता ही असली योग्यता है या फिर दूसरी कौन सी योग्यता को हम योग्यता कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कागज कलम से हिसाब लगाने में काफ़ी देर लगाता है, वही अशिक्षित आदमी बहुत जल्दी उत्तर बता देता है तथा कहता है आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मैं कहाँ पढ़ा लिखा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि एक अनपढ़ आदमी हिसाब करने में बहुत तेज होता है। योग्यता पर चर्चा कर रहे हैं हम। कबीर व अकबर अक्सर ज्ञानी नहीं थे, इनके सामने पढ़े लिखे लोग अशिक्षित से लगते हैं। एक कहावत भी कही जाती है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। ऐसा नहीं कि खुदा ने जाटों में कोई बुद्धि का अतिरिक्त पुर्जा जोड़ दिया है। पढ़े व गैर पढ़े सभी जाट सपरिवार सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं तथा इसी कड़ी मेहनत से उनमें यह योग्यता विकसित होती है। ब्राह्मणों के लिए ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि झूठ बोलना कोई योग्यता में नहीं आता है, ये तो एक कला मानी जाती है। लेकिन परीक्षा की डिवीजन या नंबर के प्रतिशत को योग्यता मान लिया गया है। आज के समय में जितने नंबर आएंगे उतना ही योग्य व्यक्ति होता है। 50वें दशक की बात करते हैं अब। 50वें दशक में बीएससी की परीक्षा में प्रैक्टिकल व थ्योरी दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी नहीं था, यानी कि थ्योरी में पास हो या फिर प्रैक्टिकल में पास हो, दोनों में एक में पास होना ज़रूरी था। मैं कई ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जिन्होंने थ्योरी का कुल 350 अंकों का इम्तिहान ही नहीं दिया, तो कौन सिद्ध कर पाता कि इनके 0 नंबर आते या पूरे 350। मतलब थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे तो तभी आप लोग किसी को डिसाइड कर पाएंगे कि कितना योग्य है। 7 विषयों में प्रत्येक विषय के 50 नंबर प्रैक्टिकल होते हैं। उनके पिता ने 7 परीक्षकों से जुगाड़ मिलाकर प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल के पूरे अंक दिलाकर कुल 350 अंकों से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करवा दिया। उनमें सभी प्रकार की योग्यता, सिर्फ एक योग्यता नहीं थी कि वे पढ़ना व लिखना नहीं जानते थे। इसके बावजूद वे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर रहे। ये बातें एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर और कुलपति की लिखी हुई बातें हैं। चलिए अब आगे करते हैं चर्चा। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में जब मार्कशीट को आधार मानकर प्रवेश होता था तो 80% तक स्वर्ण छात्र प्रवेश पा जाते थे। मतलब मार्कशीट के हिसाब से अगर एडमिशन होता तो 80% तक स्वर्ण छात्र प्रवेश पा जाते थे। जब प्रवेश हेतु देश स्तरीय प्रवेश परीक्षा होने लगी तो अगले 5-6 साल तक गोरखपुर, फैजाबाद व बनारस मंडलों से एक भी छात्र प्रवेश नहीं पा सका, जबकि अंक तालिका के आधार पर इन्हीं मंडलों से ज़्यादातर छात्र प्रवेश पा जाते थे। मतलब कि अंक तालिका के हिसाब से तो यही प्रवेश लेते थे, यानी स्वर्ण, बट प्रवेश परीक्षा के हिसाब से कोई छात्र पास नहीं कर पाया इस परीक्षा को। अन्य मंडलों के बहुजन समाज के तृतीय श्रेणी के भी बहुत से छात्र प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती हो गए, यानी कि तृतीय श्रेणी का बहुजन का छात्र, दलित छात्र, वो एडमिशन ले लेते थे प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। अब इस विश्वविद्यालय के सभी स्नातक, पैरास्नातक व पीएचडी स्तर में प्रवेश जब कठिन प्रतियोगी परीक्षा से होने लगा तो
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के 70% तक छात्र भर्ती होने लगे, यानी कि 70% तक दलित और पिछड़े छात्र, जबकि मार्कशीट के हिसाब से 90 से लेकर 80% तक स्वर्ण छात्र भर्ती होने जाते थे। अब देखिए क्या दुर्भाग्य था हमारे देश का और क्या हो रहा है आज भी। क्या ये ऊंचे पदों पर बैठे पूर्व छात्र तृतीय श्रेणी के दलित छात्रों से योग्य कहे जा सकते हैं? यदि बहुजन समाज की योग्यता व दलित छात्रों के योग्य नहीं कहे जा सकते। यदि बहुजन समाज की योग्यता व मेधा को रोका न जाता तो भारत में कम से कम 10 नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा हुए होते। यानी कि आज़ादी के 70 साल बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नोबेल प्राइज किसने जीता है हिंदुस्तान में, इंडिया में? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो कौन है? स्वर्ण ही है, लेकिन नोबेल पुरस्कार किसी ने नहीं जीता है। ये अपने आप को योग्य मानते हैं लेकिन फिर भी नोबेल पुरस्कार नहीं ला सके। तो क्या है ये? योग्य नहीं है। IIT कानपुर के एक दलित छात्र ने एमटेक को टॉप किया, जिसके कारण उसे ब्रिटिश सरकार की सहायता से लंदन विश्वविद्यालय से PhD की, परंतु भारत सरकार ने उसे हरगोविंद खुराना की तरह रिसर्च असिस्टेंट का भी पद नहीं दिया। मजबूरन उसे IAS बनना पड़ा। मतलब कि पिछड़ों के साथ तो अत्याचार होता रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भीम, जय भारत।